नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हिंदी गद्य साहित्य की जितनी भी कहानी विधा से महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न थे, मैंने आपको वह सभी बताए थे। आज आपकी जो क्लास है वह नंबर 5 है। तो इसमें जितने भी आपके निबंध विधा से जितने भी रचना हैं, जितने भी निबंध विधा में जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मैं आज वो आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहें। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो सभी बच्चों को मैं 2-3 सेकंड दूंगा सोचने के लिए, तो अपना जवाब तैयार रखें सभी। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर है, जब निबंध विधा से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना। तो पहले का आंसर हो गया निबंध। दूसरी बात, अशोक के फूल में जब पिछली क्लास मैंने ली थी तो उसमें सभी रचनाएं, जितनी गद्य साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, विधा थी, मैंने सभी कराई थी। तो उसमें बताया था मैंने कि अशोक के फूल विधा का नाम तो निबंध हो गया, लेकिन इसके रचनाकार कौन हुए। तो आपको मैंने बताया था कि आजकल के जो मनुष्य हैं वो फूलों की माला फूलों की माला ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं शादी विवाहों में, ठीक है। लेकिन पिछले ज़माने में बात करूं तो हजार हजार के नोटों की माला ज़्यादा पहनते थे। तो अशोक के फूल आज के जो वर्तमान है उसमें किसकी माला पहनते हैं, फूलों की। और जो पिछला ज़माना है उसमें नोटों की माला पहनते थे शादी विवाहों में। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना होगी, निबंध विधा की रचना। और रचनाकार कौन हो गए इसके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रसज्ञ रंजन निबंध के रचनाकार हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे रसज्ञ रंजन निबंध के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर है, रसज्ञ रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने आपको बताया था इनकी एक पत्रिका है सरस्वती। महावीर प्रसाद की जो पत्रिका है वह कौन सी है, सरस्वती, जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी, जब इन्होंने जिस व्यक्ति पे सरस्वती विराजमान रहती है उसको अलग प्रकार का रस आने लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो रसज्ञ रंजन, सरस्वती, ये सभी रचनाएं किसकी हो गई, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। जो प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि राष्ट्र का स्वरूप जो है निबंध के लेखक कौन है। तो कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। चलो ये पाठ भी है आपकी क्लास में, 12th क्लास में। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको भी याद रखेंगे, है ना। दूसरी बात यह है, आप सभी राष्ट्र की शरण में रह रहे हो। अपने राज्यों जो भी भारत के वासी हैं सभी अपने राष्ट्र के किस में रह रहे हैं, एक राष्ट्र के स्वरूप में। मतलब राष्ट्र ने, संविधान ने जो लिख दिया कि हमें ऐसे जीना है, हमें समाज के प्रति ये व्यवहार करना है, ठीक है, राष्ट्र के प्रति हमें क्या क्या करना है। तो हम सभी किसकी शरण में है, राष्ट्र की शरण में। तो राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध के लेखक हैं वो हो गए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 4 कहता है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखककार कौन है। तो शिक्षा का उद्देश्य किसका है, डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका है, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं वह ऐसे तो है नहीं कि वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें पढ़ना पड़ता है। शिक्षा मतलब शिक्षा के
शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विद्वान होना पड़ता है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य कौन करते हैं? डॉक्टर। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान लेना पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हो गए डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे चलते हैं, पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं। तो मैंने बताया था आप राष्ट्र के स्वरूप में रह रहे हो, पृथ्वी की शरण में रह रहे हो, पृथ्वी के पुत्र हो। ठीक है, तो पृथ्वी की शरण में भी आप रह रहे हो, तो इसके भी लेखक कौन हो गए? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सभी इसी चैनल पर जुड़े रहें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, एवं इस पे पूरा जो सिलेबस है आपका, कुछ भी सही, ठीक है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, संस्कृत, ठीक है, और व्याकरण, जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं होगी कि जो छूट जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, कला और संस्कृति के लेखक हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं। तो कला और संस्कृति के लेखक भी कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। भाई आप किसकी शरण में रह रहे हो? पृथ्वी की शरण में, राष्ट्र की शरण में। ठीक है, और कला और संस्कृति, आपकी जो कला और संस्कृति है वो भी तो राष्ट्र ने बताई है कि आपकी कला ये है, आपकी संस्कृति ये है। ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ये भी किसकी रचना है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। चलो आगे बढ़ते हैं, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? सभी बच्चे बताएंगे, आपको समय दिया जा रहा है। तो इसके हैं भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखककार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता जो निबंध है, किस विधा का निबंध है? कौन सी विधा है? भाषा और आधुनिकता की निबंध विधा की रचना है। ठीक है, और इसके लेखककार कौन कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, चलो, एक भाषा के विषय में आधुनिकता से पूर्ण ज्ञान होना, वो किसके, कौन जान सकता है? जो प्रोफेसर लोग होते हैं। ठीक है, और प्रोफेसर लोग ऐसे ही नहीं बन जाते, आगे प्रोफेसर लगाने से कोई प्रोफेसर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही विशेष एक अपने विषय में एक विशेषज्ञ, प्रोफेसर का मतलब हो गया एक विशेषज्ञ होना। ठीक है, अपने विषय में संपूर्ण ज्ञान होना, कहीं से भी कुछ भी पूछे। ठीक है, चलो, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है किसकी? तो ये है किसकी? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। तो इसके क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी? इसके रचनाकार कौन हो गए? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, सभी बच्चे जवाब देंगे। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? बताओ सभी। तो इसका आंसर है बेटा, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं कौन? राम वृक्ष बैनपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, जंजीर और दीवारें। ठीक है, गेहूं और गुलाब, तो दीवार भी उसी प्रकार स्थापित है जिस प्रकार एक वृक्ष स्थापित है, उसी प्रकार गेहूं और गुलाब के क्या होते हैं? वृक्ष भी इसके वृक्ष होते हैं। ठीक है, पेड़ वृक्ष एक पौधा होता है, लेकिन ये किस में? वृक्ष में गिना जाता है, ये भी एक वृक्ष है। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। क्या? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो राम वृक्ष बैनपुरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 लेखक ऐसे हैं जिनके राम राम पे नाम है, लेकिन आपको रामधारी सिंह दिनकर लक्ष्मण रेखा के अंदर रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास में लगा देना है, एवं जो आचार्य रामवृक्ष बैनीपुरी हैं उन्हें चीजें स्थापित करने में लगा देना है। ठीक है, चलो। तो संस्कृति के 4 अध्याय, जब रामधारी मतलब राम जी जब लक्ष्मण रेखा के अंदर थे, जब रावण सीता जी को ले गया तो उनके अंदर क्या लग गई? आग लग गई, मतलब उजली आग, इन्हीं की रचना। इसी प्रकार राम, सीता और लव एंड कुश, ये 4 आदमी ऐसे थे जो लक्ष्मण रेखा के अंदर थे। तो संस्कृति के 4 अध्याय आपको याद ऐसे रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी हो गई? फिर रामधारी सिंह दिनकर। अंदर कितने प्राणी थे? 4। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखककार जो निबंध है ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कल्पलता निबंध के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपके सामने है, कल्पलता निबंध के लेखक हैं। सभी बच्चे जवाब देंगे इसका। आसानी से जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से हिंदी गद्य साहित्य का बड़े बढ़िया तरीके से, ठीक है, आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो सभी बच्चे इनका जवाब आसानी से दे सकते हैं, अगर कोशिश करें तब, पढ़ें तब। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई मेरे पास ऐसी दवा नहीं है मैं जो आपको पिला दूं और आपको सब कुछ याद हो जाए। बेटा पढ़ना पड़ेगा, तब आगे बढ़ सकते हो, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 11 में आपके सामने है, कल्पलता निबंध के लेखक हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हजार के नोट बंद हो गए। आजकल के जो मानव है हजार नोटों की माला नहीं पहनते, फूलों की माला पहनते हैं। तो अशोक के फूल, कल्पलता, मतलब हजार के नोट बंद हो गए, इन्हें कल्प बीत सकते हैं शुरू होने में। तो किसकी हो गई? कल्पलता निबंध के लेखक हो गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुटज, मैंने बोला भैया अशोक के फूल, आजकल के जो मानव किसकी माला पहनते हैं? फूलों की, शादियों में। ठीक है, पहले हजार के नोटों की माला पहनते थे अपनी शादियों में। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो गया। कल्पलता निबंध भी कल्प बीत सकते हैं। हजार के नोट क्या हो गई? नोटबंदी हुई जब, तो हजार के नोट बंद हुए। तो अब कल्प कहते हैं सालों को, मतलब पता नहीं कितने कल्प बीत जाएं, कितनी साल बीत जाएं कि हजार के नोट दोबारा शुरू हो जाएं। ठीक है, तो कल्पलता भी निबंध हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसी प्रकार आपने पहले क्या था, जो बच्चे थे, अगर कल आपने पैसे ले लिए पिताजी से या माताजी से, तो अगर फिर दोबारा मांगोगे तो तुमसे ये कहेंगे कल ही हजार के नोट ले गया था, आज मैं अब तुझे कूट दूंगा। मतलब कुटज भी निबंध किसका हो गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसके भी जो लेखक हैं कौन हो गए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वैसे तो YouTube पर बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, अपना सभी बेहतर बताते हैं अपने चैनल को, कोई भी अपनी बुराई नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह का जो कंटेंट है, ठीक है, वो किसी चैनल पे नहीं मिल सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और एक चीज आपको बिल्कुल शुरुआत से मैंने बताई है, एक बच्चा अगर शुरू से एंड तक इस चैनल पे जुड़ा रहा तो गारंटी है उसका 100 में से 100 नंबर, ठीक है, उसका उसमें फंसेगा। अब बच्चा ही ना करके आए तो वह दूसरी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विचार प्रवाह के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने है, विचार प्रवाह के लेखक हैं। तो सभी बच्चे इसका जवाब देंगे प्रश्न नंबर 13 में का। तो विचार प्रवाह के भी लेखक कौन हो गए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब हजार के नोट बंद हुए बेटा, तो सरकार ऐसे ही नहीं कि एकदम से डिसीजन लेती है, बहुत ही समय से विचार चलते हैं। ठीक है ना, बहुत ही समय से इस तथ्यों पर विचार चलते हैं कि हमें कब नोटबंदी करनी चाहिए,
क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्या करना है जो हमें नोटबंदी करनी पड़ी। तो क्योंकि जनता है ना, वो जवाब मांगती है बाद में। चलो, तो बहुत ही विचार के जब हजार हजार के नोट बंद हुए, ठीक है, तो विचार प्रभावी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी विचार और वितर्क, प्रश्न नंबर 14 में आपके सामने है, विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो विचार और वितर्क के भी लेखक भी बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ये उन्हें विचार प्रवाह और विचार वितर्क दोनों के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के लेखक हैं, मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उन्हें चिंता थी कि मैं कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन करूं। ठीक है, तो उन्हें बहुत चिंता थी। जब उन्होंने ये हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन कर दिया तो वो उनकी चिंता भी ये क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 में चिंतामणि के लेखक कौन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो टॉप 15 क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने बड़े अच्छी तरीके से बताए। ठीक है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और चैनल को शेयर क्या करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और बना सकें। दूसरी बात ये कि अब 1-2 क्लास और लूंगा मैं हिंदी गद्य साहित्य में, फिर उसके बाद आपका हिंदी पद्य साहित्य बहुत ही जल्दी करा देंगे, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें विधाएं, ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट रचना पूछता है हिंदी पद्य साहित्य में। ठीक है, और विशेषताएं पूछ लेता है किसी युग की। तो इसमें थोड़ा कंटेंट से पढ़ाना पड़ता है। अगर इसकी किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो सभी बच्चे वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।